फ्रेंड्स, खमा गणिसा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तैयार हो गई हूँ कहानी सुनने के लिए। तो हम सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। यहाँ पे हमने कहानी सुनने के लिए सारी पूजा की जो तैयारियाँ होती हैं वो कर ली हैं। और यहाँ पर हमने जो चौथ और गणेश जी हैं इनकी तस्वीर रख दी है और ये करवे रखे हैं। इन करवों के अंदर पानी और थोड़ा सा मीठा डालते हैं ताकि मीठा जो पानी मीठा हो जाता है, फिर वो मीठा पानी पीते हैं। और ये 3 करवे इसलिए क्योंकि एक मेरा, एक बैसा का और एक मम्मी का। और ये है काशी की थाली। हम लोग पूजा में इसी को यूज़ करते हैं, काशी की थाली को ही। और अब मम्मी और बैसा भी आ गए हैं और हम लोग करते हैं माता की पूजा और कहानी सुनते हैं। और यहाँ टॉपिक चल रहा है फ़ोन का। बाईसा और मम्मी फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल बस यूट्यूब खोल के बैठ जाओ, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता किसी को पता नहीं चलता। बस एक बार फ़ोन में कोई आदमी लग जाए तो बस वो उसी में बिज़ी हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि आसपास हो क्या रहा है। तो बस यही बातें चल रही थी, इसलिए हम सबको हंसी आ रही थी क्योंकि शायद सबके घर में यही हाल होगा कि बस फ़ोन लेके बैठ जाओ तो उसके बाद किसी चीज़ का पता ही नहीं। और हमारे साथ साथ बच्चों को भी पूजा करनी थी, यानी घर में कोई भी काम होता है तो बच्चों को वो काम हम लोगों के साथ करना ही होता है। मम्मी हमको बता रहे हैं कैसे करनी है पूजा, तो जैसे मम्मी बता रहे हैं वैसे ही हम दोनों कर रहे हैं। और आप लोगों की तरफ किस तरह से पूजा होती है, आप लोग किस तरह से करते हैं? सबके सब साइड में अलग अलग तरह से पूजा होती है। हम लोग बस ऐसे सिंपल तरीके से ही पूजा करते हैं। ये मिट्टी का करवे होते हैं, बस इसमें हम लोग मीठा पानी भर के रख देते हैं और चाँद को रख देने के बाद में ये वाला मीठा पानी ही सबसे पहले पीते हैं। अब यहाँ मम्मी हमको सुना रहे थे कहानी। उसके बाद कहानी सुनने के बाद में दिन में दिया जाता है सूरज भगवान को अर्घ और रात में चाँद को देते हैं। फिर हमने लगाई 7 परिक्रमा, क्योंकि कहते हैं सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं तो उनके 7 परिक्रमा ही लगानी चाहिए। और चांद के लगती है 2 परिक्रमा। फिर सूर्य भगवान की हमने कर ली पूजा। उसके बाद मैंने लगे मम्मी जी के और बाईसा के दोनों के पग। ऐसे बाईसा मुझसे छोटे हैं लेकिन हमारी तरफ ननद छोटी हो या बड़ी हो, हर बार त्यौहार पर उनके पग लगाया ही जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया ही जाता है। तो मैंने लगे हैं बाईसा के पग। और उसके बाद हमने नीचे आके किया, तीनों ने मिलके थोड़ा सा फ़ोटो सेशन। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो मैं चौथ के लिए बायने के लिए मम्मी जी के लिए जो ड्रेस लेके आई थी उसको मैं पैक कर रही हूँ। ये है ये शेड में है। और पूरा दिखाती हूँ मैं आपको ना, नीचे करके कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ आपको। इसको मैं पैक कर रही हूँ। और वैसे इसमें ना ये कशीदे का और सीक्वेंस वर्क है इसमें। तो ये इस पर ओढ़नी है कॉटन की, जिस पे भी जगह जगह ये सीक्वेंस और ये कशीदे कैसे फ्लावर बने हुए हैं इसमें, और इस पर गोटा लगा दिया। ये भी शेड में है, ये इसमें पिंक और ये गाजरी शेड में है। ये है ओढ़ना और ये है लहंगा। और ये कपड़ा है क्रेप में। ये इसकी कुर्ती, ये इसकी कुर्ती है। और ये कांचली, ये पूरा शेड में है। और ये शायद कपड़ा ऐसा क्रेप में ऐसा कुछ लग रहा है कपड़ा, तो अच्छे से नहीं पता कपड़े का।
ये इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ, ये कांच की है चूड़ियाँ, ये इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ। अब इसको देख लें, पैक कर सकते हैं। यहाँ मैंने कर दिया बेस पैक। और अब क्या, पग लगने के टाइम में इसके ऊपर पैसे रख कर देते हैं, तो मैं पग लगने के टाइम में पैसे रख कर मम्मी को दे दूँगी। और यहाँ मैं माता के भोग, अब क्या शाम के टाइम हम लोग देखते हैं जोत, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ हलवा। तो माता के इसी का भोग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने बना लिया हलवा, और अब हम लोग यहाँ पर जोत देख रहे हैं और इस हलवे का माता के हम लोग भोग लगाते हैं। तो वही कर रहे हैं हम लोग भी यहाँ पर। मेरे मम्मा तो यूट्यूब पे डालेगी, मम्मा तो यूट्यूब पे डालेगी इसलिए मामा घी डालो, जोत मजा जा रही है। हम जा रहे हैं चांद देखने हमको जाना पड़ता है। चांद हमारे घर क्या दिखता है। कार खड़ी थी, वापस से उसके नीचे चली जाती। यहाँ बैसा बात कर रहे थे रखड़ी की। हुआ क्या, बैसा की पेच वाली रखड़ी थी, तो वो खुलकर और वहाँ एक कार खड़ी थी जिसके नीचे, मतलब नीचे क्या चली जाती, बस वो बैसा की नज़र पड़ गई थी, तो नुकसान होने से बच गया। और यहाँ चांद भी नज़र आ गया। अब यहाँ मम्मी और बैसा खोल रहे हैं अपने आँखें, मतलब जो कहानी सुनते हैं दिन में, तो वो कहानी सुनने के बाद में उन आँखों को पल्ले से ही बांधा जाता है। और शाम को जब चांद के अर्घ देते हैं, तो उस टाइम उन्हीं आँखों से, मतलब उस चांद के हम लोग अर्घ देते हैं। हम लोग अर्घ ही बोलते हैं, वैसे अदर ही होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं अर्घ देना। हम सब लोगों को, मतलब हमारी पूरी कॉलोनी वालों को, जो भी चौथ का व्रत करता है ना, सबको चांद देखने के लिए यहीं आना होता है, इसी पुलिया पर। क्योंकि हमारे कॉलोनी में मतलब पहाड़ है, तो चांद जल्दी दिखता नहीं है, काफ़ी लेट दिखता है। तो आप लोगों को व्लॉग में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय।